हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। हमारा चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। हमें जो रेगुलर पॉलीगन दिया गया है उसके हर एक एंगल को बताना है। यहाँ पर दिया गया है 9 साइड। अब हमें ऐसा पॉलीगन बताना है, ऐसा पॉलीगन की साइड्स एंगल बताने हैं साइड के जिसकी 9 साइड हो, मतलब उसमें 9 साइड होंगी और उसमें जो एंगल होगा वो सबके सेम ही होंगे, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सारे एंगल सेम ही होते हैं। तो हमको 9 साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी हर एक एंगल, एक्सटीरियर एंगल को बताना है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमको पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। हमको पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है किसी भी पॉलीगन की वो 360 के इक्वल होता है। और इसकी हमें एक साइड बतानी है, मतलब एक साइड का मतलब हमें इसका एक एंगल बताना है कि एक एंगल क्या होगा। अगर जो एक एंगल होगा वही सारी 9 साइड का भी वही सेम ही होगा। तो अगर यहाँ पे 9 साइड के सारे एंगल सेम होंगे तो हम सिंपली इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक एंगल का पता चल जाएगा, है ना। अगर ये सबका सम से 360 है और सारे एंगल सेम है और वो टोटल 9 एंगल है, क्योंकि 9 साइड है तो मतलब 9 एंगल होंगे। और 9 एंगल होंगे तो हम क्या करेंगे, तो 9 से इसके सम को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। मतलब जो टोटल सम दिया है हमको 360 डिग्री, इसको डिवाइड करेंगे हम, जो नंबर ऑफ साइड्स दी है कितना दिया है 9, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें हर एक एंगल पता चल जाएगा। तो हम 9 से 360 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 40 डिग्री। तो मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। अब ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 15 साइड्स। तो 15 साइड का सब पॉलीगन बताना है जिसका हर एक एंगल क्या होगा, सेम होगा। और हमें वो एक्सटीरियर एंगल निकाल के भी बताना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो हमने यहाँ पर किया है कि 360 डिग्री को हम नंबर ऑफ साइड जो हमारी 15 दी गई है उससे डिवाइड कर देंगे। सेम एज दोनों में हमें बिल्कुल सेम ही करना है। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15 टू ज़ा 30 और 15 फोर ज़ा 60। तो हमें मिलेगा यहाँ 24 डिग्री। मतलब हर एक एंगल क्या होगा इसका, 24 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हर एक एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। हाउ मेनी साइज डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। मतलब एक कोई पॉलीगन है, उसका एक एंगल 24 डिग्री का है। एक कोई पॉलीगन है, उसकी एक एंगल उसका 24 डिग्री का है। तो उसमें ऐसी कितनी साइड होंगी, मतलब ऐसे उसमें कितने ऐसे उसमें कितने एंगल होंगे कि उनका सम 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 के बराबर है। तो ऐसे उसमें कितने एंगल, मतलब ऐसी कितनी साइड होंगी जो जिनका सम हम 360 लेके आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें पता है ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है, 24 डिग्री है, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें जो एक एंगल होगा वही बाकी की जो एंगल है वो भी सारे वही होंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। मतलब जो हमें टोटल सम दिया है 360 डिग्री, इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 24। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, 24 डिग्री। तो 24 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगे। तो हम
डिग्री से डिग्री काट देंगे, 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24 वन जा 24, बचेगा यहाँ 120, तो 24 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड्स वो कितनी है, 15 साइड्स हैं। और ऐसे ही हमको यहाँ पर निकालना था। और ऐसे ही अगर और कोई मतलब यहाँ पर एंगल दूसरा देके भी आपसे वो पूछ सकता है, तो आपको सिंपली यही करना है।